अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D1 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो मेरे आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस है, कोई क्वेश्चंस है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो वो भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से ही, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, यहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसको मैंने नीट करके लिख लिया है बोर्ड पर और वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक स्क्वायर का एरिया बताया गया है जो कि है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 की 4 साइड्स बिल्कुल सेम लेंथ की होती हैं, और उस ज्योमेट्रिकल फिगर यानी स्क्वायर का एरिया हमें यहाँ पर बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ फाइंड, हमने दो चीज़ें फाइंड करके दिखानी है। पहली चीज़ है दी लेंथ, यानी ये जो स्क्वायर है इसकी साइड की या इसकी जो 4 साइड्स हैं उनमें से किसी एक की लेंथ फाइंड करनी है। आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, किसी एक साइड की भी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे तो वो सारी साइड्स की ऑटोमेटिकली बन जाएगी, वही सेम ही होगी। और दूसरी चीज़ है दी पेरीमीटर, आपने इसी स्क्वायर का पेरीमीटर भी फाइंड करके दिखाना है। पेरीमीटर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी जितनी भी साइड्स हों, आप उन सब की लेंथ को कैलकुलेट कर लें और उनको टोटल कर लें, उनको सम कर लें, सारी साइड्स की लेंथ को सम कर लें, तो जो चीज़ आपके पास आती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने फाइंड करके दिखाना है लेंथ दी पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एरिया आपको गिवन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी जो है स्टेटमेंट है। हमने लेंथ निकालनी है और पेरीमीटर निकालनी है इस स्क्वायर का विद गिवन डाटा, यानी जो गिवन डाटा है वो है एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वो हमें गिवन है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस क्वेश्चन में वो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर की बात हुई है और आप सब लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है और उसकी उस पर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक रफ सा स्क्वायर बना लेता हूँ। ये एक स्क्वायर है और इसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 और 4 साइड्स हो गई। और स्क्वायर की जितनी भी लेंथ होती है इन सारी साइड्स की वो सेम होती हैं, आप लोगों को पता है। तो लेट्स से अगर मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ये वाली साइड जो है इसकी जो लेंथ है वो L है, तो ज़ाहिर बात है इधर भी लेंथ, इसकी भी लेंथ L होगी, इसकी भी लेंथ L होगी और इसकी लेंथ भी L ही होगी। तो स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, इसकी सारी लेंथ सेम होती हैं, तो मैंने अगर एक का नाम L रखा है तो सबका नाम ही L रख लिया समझाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि आपने लेंथ ही निकालनी है, यानी इन सारी जो ये 4 साइड्स हैं इनकी लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप देखें आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यानी ये जो 4 बाउंड्रीज होती हैं, 4 साइड्स कह लें, इनके दरमियान जो ये रीजन होता है ये सारा का सारा ये कहलाता है इसका एरिया। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि आपके पास जो भी स्क्वायर की लेंथ लिखी हुई है उस पर आप होल स्क्वायर ले लें, उसका स्क्वायर ले लें, तो आपके पास एरिया आ जाता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं लेंथ टाइम्स ब्रेथ कह लें, यानी इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें तो भी एरिया आ जाता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमें जो गिवन डाटा है उसी की मदद से हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि स्क्वायर का होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कोई भी आपके पास स्क्वायर आ जाए और उसका एरिया फाइंड आउट करना हो आपने, तो वो इक्वल होता है हमेशा उसकी लेंथ का स्क्वायर, यानी कोई सी भी उसकी लेंथ पिक करें और उस पर होल पावर 2 ले लें, उसके ऊपर पावर 2 डाल दें तो वो उसका एरिया आ जाता है। अब देखें लेंथ तो हमने फाइंड आउट करनी है, यही लेंथ है जिसको हमने L लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो एरिया तो हमें गिवन है वो है 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया के नीचे मैं लिख देता हूँ 264, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे लिख दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पर इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेंथ और जो कि हमने फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर पावर 2। अब देखें हमने ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें ये पार्ट 2 नहीं चाहिए। तो जब भी आपको पार्ट 2 रिमूव करनी होती है किसी भी चीज़ के ऊपर से, किसी एक्सप्रेशन के ऊपर से, किसी टर्म के ऊपर से, तो हम अक्सर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें सिंपल L की वैल्यू चाहिए। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, आप लिख दें अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें सिंपल लेंथ चाहिए, ऊपर उसके पार्ट 2 नहीं चाहिए, और उसको ख़त्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे 264 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पर भी यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से, ये मैंने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो लेंथ के ऊपर 2 लिखा हुआ है यानी लेंथ स्क्वायर लिखा हुआ है,
इस पे भी मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, स्क्वायर रूट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है ताकि हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाए। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लेंथ स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके ऊपर क्या है आपके पास होल पावर, इसके ऊपर आपके पास होल पावर है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। अब 1/2 लिख लें या इस तरह का ये रेडिकल साइन बना लें, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। तो जब इस तरह पावर हो और उसके ऊपर होल पावर हो, ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई जब होगा 1/2 से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल लेंथ आपको मिल जाएगी। तो यही चीज़ समझाने के लिए हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे स्क्वायर होता है इस तरीके से, कोई होल पावर 2 लगी होती है, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये 2 पावर इस 2 से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे सिंपल बच जाएगा लेंथ, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे आप देखिए 264 पे भी स्क्वायर रूट है और इस सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट है, जो सेंटीमीटर वाला स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर मैं इस चीज़ को समझाने के लिए आपको ऐसे लिख लूँ कि 264 पे अलग से स्क्वायर रूट है और ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इस पे अलग से स्क्वायर रूट है, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट्स को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो आप देखिए जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसी लॉजिक के थ्रू ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जस्ट सिंपल सेंटीमीटर बचेगा, यहाँ पे लेंथ बचेगी और यहाँ पे आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 264। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके को कैलकुलेटर अलाउ हैं तो तब तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 264 करें, वो बहुत इजीली आपको 16 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आ जाएगा, वो आपको आंसर के तौर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए बगैर कैलकुलेटर के, और उसके लिए एक मेथड हमने डिवाइस किया हुआ है, एक मेथड हम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। हम उस डिवीजन मेथड के जरिए इस तरह के जो होल नंबर्स आते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर वो आपको आता है तो आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तब भी आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन। यहाँ से आप पार्ट नंबर 2 देखेंगे, और अगर आपने वो सीखना है और आप उसको मैन्युअली करना सीखना चाहते हैं तो आप फिर वीडियो को इस वाले पार्ट को देखें। मैं आगे इसको हम पहले एक्सप्लेन करूंगा कि स्क्वायर रूट किस तरह निकाला जाएगा, और फिर हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो आइए फाइंड आउट कर लेते हैं 264 का स्क्वायर रूट। जैसे ही हम ये फाइंड आउट करेंगे, हमारा क्वेश्चन में जो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास आंसर के तौर पर आ जाएगी। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 264 का स्क्वायर रूट। तो अब हमने 264 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमने एक डिवीजन सिंबल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, और इसके नीचे वो नंबर्स अपने लिख देने जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि है 264। ठीक है, ये हमने काम कर देना है। अगला स्टेप क्या होगा, लास्ट डिजिट से आपने शुरू करना है और इनके पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब 2-2 डिजिट्स को इकट्ठा करते जाना है। जैसे 4 और 6 को इकट्ठा कर लें, ये एक पेयर बन गया। इसके आगे अगर 2 नंबर हैं तो उनको पेयर बना लें, अगर एक ही बचा हुआ तो जस्ट वो अलग से हो जाएगा, ये अलग से बन जाएगा। यहाँ तक हमने कर लेना है। अब आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उसका स्क्वायर किया जाए, तो वो या तो 2 बने या 2 के पास पास बने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आता है 1, जो कि 2 के पास पास तो है लेकिन 2 नहीं है। देखते हैं अगले नंबर को, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2 का स्क्वायर करें, तो आपको मिलता है 4, जो कि इससे बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से वो ये खुद ही आए या फिर इसके करीब तरह आए, वही लिखना है आपने। तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, जो कि इससे बढ़ जाता है, तो इसको तो नहीं लिख सकते। तो किसको लिखेंगे, 1 के स्क्वायर को, जिसको हम लिखेंगे 1 टाइम्स 1। तो वो जो आपने नंबर फाइंड आउट किया होगा जिसका स्क्वायर करने से आपको इसके पास मिल रहा होगा या यही मिल रहा होगा, आपने उसी को एक दफ़ा इधर लिखना है। तो देखिए 1 को एक दफ़ा इधर और उसी 1 को एक दफ़ा इधर लिख देना है। ये आपका स्टेप हो गया। जब आप ये लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 1 टाइम्स 1 कितना होता है, वो होता है 1। वो आप इस 2 के नीचे लिख दें और इधर एक लाइन डाल दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। यहाँ तक हमने कर लिया। अगला काम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर आपने ढूंढे थे इन दोनों को ऐड कर दें। तो 1 + 1 2, वो यहाँ पे लिख दें। ये हमने ऐड कर दिया। और अब आपने जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे इनको नीचे उतारना होगा। ठीक है, और ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आपने 2-2 डिजिट्स ही जो पेयर बनाए होंगे उन्हीं को उतारना है। आप एक एक को नहीं उतारेंगे, 2-2 करके उतारेंगे। जैसे 64 लिखा हुआ है, इन दोनों को नीचे उतार लें, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 मैंने उतार लिया। यहाँ तक कर लेने के बाद अब हमने एक नंबर यहाँ पे पुट करना है और एक नंबर वही सेम नंबर यहाँ पे पुट करना है, और इन दोनों नंबर को यानी 2 और जो यहाँ पे मैं पुट करूँगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस बॉक्स वाले नंबर से, और देखना है कि 164 आता है कि नहीं आता। अगर 164 आता है तो वही 2 नंबर्स यहाँ पे लिख दूंगा जो कि सेम होंगे, और अगर नहीं आता तो करीब वाला नंबर ढूंढूंगा जो कि मुझे 164 के पास पास दे। तो देखें 2 तो पहले से ही है, मैं 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स में 3 लिखता हूँ तो याद रखिएगा इस बॉक्स में भी 3 यूज़ करेंगे, तो मैं 3 ही लिखूँगा। तो 23
और 3 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इस 1 को छोड़ देंगे, इस 1 की हम जिक्र नहीं करेंगे, इसको आप भूल जाएं, बस इस बॉक्स पे फोकस करें और यहाँ से इन दोनों नंबर पे फोकस करें। तो 3 टाइम्स कितना होता है 9 और 3 टाइम्स कितना होता है 69। तो देखिए 69 164 से बहुत दूर होता है। तो हम एक और ट्राई करते हैं। लेट्स से मैं 23 को 6 से ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं 23 यहाँ पे लिख दिया, बेसिकली ये होना चाहिए था 26, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा है सेम नंबर हमने यूज़ करने हैं। तो इस बॉक्स में भी 6 और उस वाले बॉक्स के लिए भी 6, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 टाइम्स कितना होता है 36, तो यहाँ पे 3 ऊपर कैरी, और 6 2 टाइम्स 12, 12 प्लस 3 कितने होते हैं 15 यानी 15। तो देखिए 156, हम थोड़े से करीब आए हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए कि कहीं इससे भी ज़्यादा करीब कोई नंबर आता तो नहीं है, तो उसके लिए एक आगे और चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 27 को मैं अगर 7 से करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 27, क्योंकि नंबर सेम होने चाहिए। तो 7 टाइम्स होता है 49, 4 ऊपर कैरी हो जाएगा, और 7 2 टाइम्स 14, 14 प्लस 4 कितने होते हैं, वो होते हैं 18। तो 189 जो कि इस नंबर से ग्रेटर हो गया, यानी 164 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है ये तो यूज़ नहीं कर सकते, तो कौन से यूज़ करेंगे, ये दो नंबर्स, यानी एक तरफ होना चाहिए 26 और दूसरी तरफ होना चाहिए 6। तो ये जो 6 है वो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, और वही सेम 6 मैं यहाँ पे भी लिखूँगा, और मैंने भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। 26 को 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 156, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 156। अब आपने एक चीज़ का ध्यान की होगी कि मैं जैसे इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस 1 को कंसीडर नहीं कर रहा, जबकि यहाँ से इन दोनों नंबर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, और मैंने आपको कहा इन दोनों बॉक्स में सेम नंबर आने चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे 6 लिखा हो, यहाँ पे कुछ और लिखा हो, सेम हमने यूज़ करने हैं। अब फिर दोबारा आप इनको करेंगे माइनस। अब आप इनको जनरली माइनस कर लें कि 164 में से 156 माइनस कर लें, या जिस तरह आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से कर सकते हैं उससे कर लें, तो इनका आंसर आएगा 8। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 5 करेंगे, ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आएगा। 5 - 5 0, 1 - 1 0, तो कुछ भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब वही स्टेप जो ऊपर किया था, मैंने क्या किया था 1 में 1 ऐड किया था, इस 1 को इस 1 में ऐड किया था, तो 2 लिख दिया था। अब यहाँ पे 26 है। अब आपने इस 26 को, ये जो लास्ट नंबर होगा जो भी आपने बॉक्स में पुट किया, जस्ट उसी में ऐड करना है, 1 में नहीं, जस्ट जो लास्ट नंबर है बॉक्स उसी में ऐड करना है। तो 26 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। अब फिर दोबारा एक बॉक्स बना देंगे। अब हमें एक नया नंबर चाहिए जो यहाँ पे पुट होगा, और पुट करने के बाद आपको ये वाले नंबर के पास देगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे तो सिर्फ 8 बज रहा है, और यहाँ पे कोई और नंबर्स भी नहीं है जिनको नीचे उतारा जाए और मैनेज किया जाए। तो जब ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पे स्मॉलर नंबर बन रहा है और बाहर अभी आपके पास नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करने हैं जो कि ऑब्वियसली 8 से बड़े ही बनेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे डेसिमल यूज़ करना है। आप यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, यहाँ पे भी डेसिमल डाल देंगे, और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ अभी फ़िलहाल लिख लेंगे, और इन दोनों ज़ीरोज़ को पेयर वाइज नीचे उतार लेंगे, क्योंकि 2 आपने उतारने हैं। तो ये बन जाएगा 800, ठीक है। मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है ये मिटा देता हूँ ताकि मैं इसको अपने रफ़ के लिए यूज़ करूँ आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए फिर वही प्रोसीजर। अब आपने फिर दोबारा यहाँ पे बॉक्स में एक नया नंबर लिखना है, इधर भी बॉक्स में वही नंबर लिखना है, और इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि 8 टाइम्स कहाँ पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 32, क्योंकि वो तो पहले से लिखा हुआ था। इस बॉक्स में कोई नंबर आपने प्लेस करना है, ठीक है। लेट्स से मैं 2 लिखता हूँ, ये मैंने 2, तो इस वाले बॉक्स के लिए भी मैं क्या लिखता हूँ 2, तो मैं लिखूँगा 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, तो देखें 644 आया, जो कि 800 के अभी पास है। लेकिन एक और चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखूँगा 32, अगेन इस बॉक्स के लिए मैं नया नंबर चूज़ कर रहा हूँ, मैं चूज़ करता हूँ 3, ठीक है। और ऊपर जो है उसको भी मैं नया चूज़ करूँगा, तो उधर भी मैं चूज़ करूँगा नया, यानी 3। तो अब मैं यूज़ करता हूँ 3 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, और 3 3 टाइम्स 9। तो देखेंगे तो बड़ा नंबर बन गया, 969 800 से बड़ा हो गया। तो हमें तो या तो 800 चाहिए था या इसके पास, तो सबसे पास बनता है 644, जो कि तब भी आएगा जब आप ये जो चूज़ करेंगे 2 और 2, यानी यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे 2, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 2। तो ये 322 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है, वो बनता है 644। आप लिख देंगे 644, ठीक है। और अब आपको जस्ट माइनस कर देना है 800 में से 644, वो आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 156। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। 7, इसको आप 10 बनाएं, ये 9 हो जाएगा जब ये इसको 1 कैरी करेगा, मतलब 1 इधर आ जाएंगे आपके पास। तो 10 - 4 हो जाएंगे 6, 9 - 4 हो जाएंगे 5, और 7 - 6 हो जाएंगे 1, यानी 156 आ गया। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखें फिर सेम वही प्रोसेस करना है कम से। तो देखें अब जब माइनस करके यहाँ तक आ गया, अब बाकी जो स्टेप्स हैं वो फिर से वही सेम होंगे, ठीक है।
तो अब आपके पास यहाँ पे बना हुआ है 322 यानी 322। आपने इस नंबर को जो लास्ट फ्रेश डिजिट है उसमें ऐड कर देना है। तो 322 को 2 में ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 324। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 324, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 324 324, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से एक बॉक्स आप बनाएंगे और यही बॉक्स मैंने ऊपर भी पहले से ही बना दिया है। तो इन दोनों बॉक्स के अंदर अब नया डिजिट आएगा और वो मल्टीप्लाई करके इस वाले नंबर के इक्वल बनेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है 156 और आपको पता है 324 और आगे इधर एक डिजिट होगा, इधर भी एक डिजिट होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इस नंबर से बहुत बड़ा बनता रहेगा, इतना जितना तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ये स्मॉलर है। अभी आपको इस नंबर में कुछ और चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप 2 ज़ीरोस यहाँ पे लिखेंगे पेयर वाइज, इनका भी एक पेयर बन जाएगा और उसको भी आप यहाँ पे नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। अब फाइनल नंबर बन गया 15600। अब आपने इस वाले नंबर को यानी 324, ठीक है, और इधर जो आपके पास लिखा हुआ है जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको किसी ऐसे नंबर से यानी ये वाले बॉक्स से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास या तो 15600 आ जाए आपके पास या फिर इसके करीब करीब आ जाए। अब देखिए मैं इसमें अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ। अब आप इसमें डिफरेंट नंबर्स इन बॉक्स में रख के ट्राई कर सकते हैं कि वो इसके करीब करीब आ जाए। तो मैं जो नंबर यहाँ पे ट्राई करने जा रहा हूँ वो ट्राई करने जा रहा हूँ 4। तो आप यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी आप लिख दें 4, ठीक है। तो जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 16 आता है, यहाँ पे 1 कैरी, 4 4 टाइम्स 16, 1 प्लस करेंगे 17, 4 2 टाइम्स 8, 1 प्लस करेंगे 9, 4 3 टाइम्स 12, तो 12976 आता है। तो जब आप एक और ट्राई करेंगे यानी इस डिजिट की जगह पे 5 लिखेंगे और नीचे भी 5 लिखेंगे तो अब आपके पास चीज़ें चेंज आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये जो बनेगा आपके पास ये तकरीबन बनेगा 16225 जो कि इस नंबर से ग्रेटर है। तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो किसको यूज़ करेंगे, 4 वाले को। तो आप यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाला नंबर 12976, ठीक है। अब आपने जैसे इसको माइनस कर देना, ठीक है, और माइनस आपको आता है, माइनस करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोगों को 15600 में से आपने माइनस करना है 12976, तो आपके पास ये बचेगा तकरीबन 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। ये आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है, आपको पता है ये चीज़ें आपको आसान है। तो यहाँ तक काफ़ी है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी आगे चल रहा है लेकिन ये यहाँ तक काफ़ी है क्योंकि आपको डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स चाहिए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आगे चलता रहेगा, आप जितनी चाहे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं लेकिन हमारे लिए काफ़ी हैं। तो आप देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 16.24 जो कि अभी हमने ऊपर यहाँ पे निकाल लिया है। तो ये हमारी लेंथ थी। आप देखिए मैंने अभी पीछे हमने 264 को किसके इक्वल रखा हुआ है, लेंथ के इक्वल रखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारे पास लेंथ आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि हमारी जो लेंथ है वो इक्वल है 16.24 सेंटीमीटर के, जो कि लेंथ है। और आप इसको अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर लें क्योंकि बुक्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले आंसर कोड कर रहा है, तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, थर्ड से जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब इसमें लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 16.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया जिसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आ गया। तो ये कर लिया हमने पार्ट नंबर 1। अब कर लेते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2। तो इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करके दिखाना था पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था कि हमने इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हम पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट करें तो किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, यानी उसकी जो लेंथ आपके पास आई हुई है उसको आप जस्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ हमारे पास आई हुई है वो है 16.24। ये मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करके निकाली हुई है। तो बेहतर है आप ओरिजिनल लेंथ को यूज़ कर लें, उससे आपका आंसर ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा बेहतर आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर हमने फाइंड करना है 4 वैसे ही, और लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी मैं वो पुट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो 16.24। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे लिखें 16.24, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें। 4 टाइम्स होता है 16, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 4 2 टाइम्स 8, 8 + 1 9, और अब यहाँ पे
डेसिमल अभी लिखना है वो मैं एंड पे लिख लूँगा। 4 6 टाइम्स आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 और 4 1 टाइम्स 4 और 4 + 2 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 64। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो आपको भी यहाँ पे डेसिमल ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसके बाद 2 डिजिट्स हों। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इस डेसिमल के बाद आप देखें 2 डिजिट्स बनते हैं। तो देखिए आपके पास आंसर आ रहा है 64.96। अगर आप इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें तो ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट और ये थर्ड डिजिट, तो 3 के बाद वाला डिजिट आप देखें वो 5 से ग्रेटर है। तो यानी इस 9 में 1 ऐड कर दें, तो जब 9 में 1 ऐड करेंगे ये 10 बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा 0 और वो जो एक्स्ट्रा 1 है वो इस 4 में ऐड कर दें, तो 4 में ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5 और पिछला वाला 6 वैसे ही रहेगा, यानी 65.0, जिसको हम 65 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसके पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का हमारे पास इसका आंसर फिर कितना आ गया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पेरीमीटर इक्वल है 65.0 और ये सेंटीमीटर्स में होगा, तो ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।